वेलकम बैक टू ट्रू वर्थ एडवाइजर्स। दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे पुराने वीडियोस पे कि एस एकड़ विले का कंपैरिजन मैं करूं एस एस्टेट के साथ। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों प्रोजेक्ट्स की जो कि पड़ते हैं सेक्टर 22 यमुना एक्सप्रेसवे पर। एस एकड़ विले पड़ता है सेक्टर 22 ए में और एस एस्टेट आता है 22 डी में। दोस्तों, दोनों ही प्रोजेक्ट्स बहुत ही शानदार हैं। दोनों ही एस के प्रोजेक्ट्स हैं। एस बहुत ही शानदार बिल्डर है, जैसा कि आप सब जानते हैं। बैक टू बैक एक के बाद उसने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं और सभी पुराने प्रोजेक्ट्स को टाइमली डिलीवर किया है। अपने इन्वेस्टर्स को, सेल्फ यूजर्स को कैपिटल एप्रिसिएशन दिया है और जो लोग वहां रह रहे हैं उनको शानदार मेंटेनेंस एस प्रोवाइड करता है। तो स्पेसिफिकली बात करते हैं एस एस्टेट वर्सेस एस एकड़ विले। सबसे पहले दोस्तों हम इनके साइज की बात कर लेते हैं। एस एस्टेट जो है वो तकरीबन 68 एकड़्स में है और एस एकड़ विले जो है वो 100 एकड़्स की गेटेड सोसाइटी है। एस एस्टेट की इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि अगर आप एयरपोर्ट से परी चौक की तरफ आ रहे हैं तो ये पहला रेजिडेंशियल सेक्टर है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा। दूसरी अच्छी बात एस एस्टेट की ये है कि इसके आसपास ऑलरेडी बहुत सारे बिल्डर्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। कुछ तो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एटीएस अल्योर, ओएसएस ग्रैंडस्टैंड, ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं। इसी के साथ अगर मैं इसके नियर बाय की बात करता हूँ, नियर बाय इसके कौन कौन से बिल्डर्स आ रहे हैं, कौन कौन सी ग्रुप हाउसिंग यहाँ पे आ रहे हैं, उसमें नाम आ जाता है, जैसा कि आप मैप में इस वक्त देख रहे हैं, एस एस्टेट के बगल में ही एटीएस प्रोविंस दी ओलंपिया है जो कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स उन्होंने निकाले थे। एस एस्टेट के पीछे अगर मैं बात करूं तो आपको मिल जाता है गौड़ का तकरीबन 12 एकड़ का लैंड पार्सल, अरिहंत का तकरीबन 11-12 एकड़ का लैंड पार्सल और उसी के बगल में ग्रीन बेक 2.0 आपको मिलेगा जहां पे वो प्लॉटिंग लेकर के आ रहे हैं। और इन तीनों के सामने अगर आप देखेंगे मैप पे तो आपको दिखेगा 100 एकड़ का काउंटी का लैंड पार्सल, जिसमें कि वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉटिंग सब कुछ लेके आ रहे हैं। दोस्तों, ये अपने आप में खास बात हो जाती है कि एस एस्टेट ऐसी जगह है जो कि हर तरफ से वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे अच्छे बिल्डर्स आ रहे हैं और काफी अच्छी बसावट आने वाले टाइम में वहाँ पे आपको मिलेगी। एस एस्टेट इट इज एडजेसेंट टू सेक्टर 22 ई विच इज एन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, यानी कि इस इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में आने वाले हैं आईटी, आईटीएस ऑफिसेस, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, जिसकी वजह से आपको अगर टेनेंट्स की रिक्वायरमेंट हुई, अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे उठाना होगा तो आपको बहुत अच्छे रेंटल्स मिलेंगे, या फिर आपको अगर आगे चल के अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना है तो आपको बहुत ही अच्छे बायर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। कमिंग ऑन टू एस एकड़ विले, जैसा मैंने कहा कि शानदार फ्रंटेज है, प्लस इसमें 8 एकड़ का जो लैंड पार्सल है उसमें रेजिडेंशियल टावर्स आ रहे हैं एस वर्दे के नाम से। उसी में एक टावर है स्टूडियोज का जिसका की नाम है एस द नेस्ट। एस एकड़ विले के आसपास अगर मैं ग्रुप हाउसिंग की बात करूं तो तकरीबन 2.5 किलोमीटर अंदर जाके कुछ ग्रुप हाउसिंग वहां पे आई हुई है। कुछ बिल्डर्स ने वहां पे डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, जैसे कि पूर्वांचल, एल्डिको, अजनारा एंड सो ऑन। फिलहाल इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है अगर हम एस एस्टेट से कंपेयर करेंगे, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट एस एकड़ विले इज कि वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको दो बहुत ही शानदार चीजें वहां पे मिल जाती हैं। पहला है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड दूसरा इज फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक, जो कि एस एकड़ विले की लोकेशन को बहुत ही स्ट्रेटेजिक बना देता है एंड इंश्योर करता है कि इसको बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिले। एस एस्टेट में भी स्टूडियो अपार्टमेंट्स प्लस कमर्शियल सेगमेंट आ रहा है एस एडिट के नाम से, बट रेजिडेंशियल टावर्स की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एस एस्टेट कोई रेजिडेंशियल टावर्स लेके आ रहा है। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से इनपुट था इन दोनों प्रोजेक्ट्स का। अगर आप मेरी माने तो दोनों ही प्रोजेक्ट्स अपनी जगह बिल्कुल सही है, बहुत ही शानदार हैं। आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट्स की अगर मैं बात करूं तो सिमिलर रेट्स हैं दोनों तरफ। लेआउट्स आप पीछे चलते हुए वीडियोस में ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि दोनों का कैसा लेआउट है। यदि आपको इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैं हूं आकाश, आपका पोर्टफोलियो मैनेजर। मैं आपको डिटेल्ड पीपीटीज एंड डिटेल्ड वॉक थ्रू भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ताकि आप दोनों ही सोसाइटीज को, दोनों ही टाउनशिप्स को कंपेयर कर सकें। एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विथ मी एनी टाइम। आप आए, मुझसे मिले, मैं आपको साइट विजिट भी कराऊंगा एंड प्रॉपर्ली समझाऊंगा स्ट्रेटेजिकली कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। फिल्म सिटी इन दोनों ही प्रोजेक्ट से बेहद नजदीक है। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से पूरा इनपुट। अगर इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है या इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो प्लीज आप नीचे कमेंट करें या फिर मुझे कॉल करके बताएं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूं और आपकी सर्च को और भी बेहतर बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।